अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। नरेश कैसा है? ऑपरेशन कामयाब रहा, अब वो खतरे से बाहर है। नरेश साइकिल को आपने गिरफ्तार कर लिया? यस सर। नरेश तभी महफूज रह सकता है अगर कोई काबिल वकील उसकी हिफाजत करे, और वो वकील हैं गुप्ता जी। कहाँ है नरेश? मैं उससे मिलना चाहूंगा। जब मेरा इस खून से कोई संबंध है ही नहीं तो फिर ये मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तुम गुनहगार नहीं हो, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं जाने से पहले एक बार उनसे मिल तो लूं। उनसे वकील साहब के अलावा कोई नहीं मिल सकता। नरेश तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हें अब तक माफ कर देना चाहिए उसे। डैड मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं, बहुत जगह मारा मारा फिरा हूं। अब आप प्लीज मुझे घर ले चलिए डैड। ले चलेंगे, हमारे बिटुआ ले चलेंगे, बहुत जल्दी ले चलेंगे। हम पर भरोसा रखो बिटुआ, हम तुम पर आंच नहीं आने देंगे, समझे? हेलो मिस्टर साइकिल। आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी इंस्पेक्टर? हम पुलिस वालों को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती साइकिल साहब। नरेश को पुलिस स्टेशन ले जाने आया हूं। हमारे बेटे का इलाज चल रहा है इंस्पेक्टर, इस वक्त ये कहीं नहीं जाएगा, समझे? नरेश का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है साइकिल साहब। जब डॉक्टर्स ने सर्टिफाई कर दिया तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं? नरेश को आपके साथ जाने से मैं रोक सकता हूं आपसे। इनकी जमानत अदालत ने मंजूर कर दी है। जब तक अदालत अपना फैसला नहीं बदलती तब तक इन्हें गिरफ्तार करने का या कोई सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है। आपके बारे में तो सुना था कि आप बेगुनाह के दोस्त और गुनहगारों के दुश्मन हैं, मगर आज लग रहा है कि जो सुना था बिल्कुल गलत था। आपने गलत नहीं सुना था, बल्कि जो बात आप इस वक्त कह रहे हैं वो गलत है। पुलिस का फर्ज है मुजरिमों को गिरफ्तार करना। वो गुनहगार हैं या नहीं इसका फैसला अदालत करती है, पुलिस नहीं। सहगल साहब, डॉक्टर ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया, आप नरेश को घर ले जा सकते हैं। पुलिस से निपटना अब मेरा काम है।
नरेश आ गया। कहाँ मम्मी? कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। चलो बेटा अंदर चलो। तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मन में, और तुम्हारी डैडी हमें बता ही नहीं रहे थे कि तुम कहाँ हो। अरे अब तो नरेश घर आ गया है ना, अब काहे घबराती हैं आप? चलो बेटा नरेश को उसके कमरे में ले जाओ। नरेश, ये सहारे के साथ क्यों चल रहा है? ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? राजेश्वरी हल्की सी चोट लगी है, मामूली सा जख्म है, जल्दी भर जाएगा। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कहा ना जल्दी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी इस वक्त नरेश को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। चाहिए। मैं मिस्टर जयदेव से मिलना चाहती हूँ। अखबार देखा तुमने? नरेश को गिरफ्तार किया गया और उसकी रिहाई भी हो गई। जमानत पर रिहा हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर खून का इल्जाम हो, जो पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया हो, उसकी रिहाई कैसे हो सकती है? देखिए कनक जी, कानूनी तौर पर हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया। अब नरेश को सजा देना या न देना अदालत की जिम्मेदारी है। आपका मतलब है कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अदालत की कार्रवाई तो शुरू हो। कौन सी अदालत? मुझे तो ये शक है कि ये मुकदमा अदालत तक पहुंचेगा ही नहीं। कमिश्नर त्यागी ने मेरे खिलाफ एक बार फिर साजिश की है, मुझसे झूठ बोला है। उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसे वापस लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कसूर आपका नहीं है कनक जी, मैं आपकी हालत समझता हूँ। क्या समझते हैं आप? यही कि आप इतने बड़े हादसे से गुजरी है, इसलिए अब आपका किसी पर विश्वास नहीं रहा। पुलिस, अदालत, कानून, आपका किसी पर भी विश्वास नहीं। लेकिन कनक जी, सोचने का यह ढंग सही नहीं है। तो आप मुझे समझाएंगे कि क्या सही है और मुझे कैसे सोचना चाहिए? देखिए, आप इस तरह तैश में आकर मुझसे बात करेंगी तो मेरी किसी भी बात पर आपको कोई यकीन नहीं रहेगा। आप प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। जो घटनाएं हुई है उन्हें जोड़कर आप एक नतीजे पर पहुंच गई हैं। नरेश का आपको धमकी देना, कमिश्नर त्यागी का आपको हवालात में बंद करना, और फिर शर्मा जी की हत्या। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कत्ल से इनका कोई संबंध ना हो? कातिल कोई और है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पापा के कातिल वही है। अपने इस यकीन को अदालत में कैसे साबित करेंगी आप? जरूरी तो नहीं जो धमकी दे वही कत्ल करे, और यह भी जरूरी नहीं कि कमिश्नर त्यागी ने आपके खिलाफ कोई साजिश की हो। देखिए कनक जी, मुकदमा दायर करना बहुत आसान है, लेकिन उसे जीतना बहुत मुश्किल है। सरकारी वकील की तरह जिरह कर रहे हैं आप मुझसे। ये सब कहने के लिए किसने कहा आपसे? किसने कहने के लिए कहा मुझसे? ये क्या कह रही हैं आप? अगर मैंने कुछ कहा तो आपका जवाब यही होगा कि मैं हर किसी पर शक कर रही हूं। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर मुझे आप पर भी भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कौन किससे मिला हुआ है, कौन किसके साथ है। क्या कैसी बातें कर रही है? क्या हो गया आपको? आपको अगर मेरा ये कहना बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आज के बाद इस बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आपसे भी। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। नरेश भी तुम लोगों को बहुत याद करता है। याद करता है? अगर वो हमें याद करता तो वो हमें फोन नहीं कर सकता था। अगर तुम ना बताती तो हमें पता भी नहीं चलता कि वापस आ गया। संजय, तुम्हें पता है नरेश बिल्कुल चुप हो गया है। हमें खुद पता नहीं चलता कि वो घर में है भी या नहीं। वो कुछ भी नहीं बताता कि वो इतने दिन कहाँ था, क्या हुआ, कैसा रहा। और ये काम करना तुम दोनों भी उससे मत पूछना। तो फिर हम उससे क्या बात करें? अरे तुम दोनों उसके दोस्त हो, इसके अलावा भी तो बहुत सारी बातें हैं ना करने को। अच्छा, मैं उसको बता के आती हूँ कि तुम लोग आ गए। नरेश, तुम्हारे दोस्त आए हैं तुमसे मिलने। कौन दोस्त? डॉली और संजय। उन्हें मेरी याद कैसे आ गई? अब तुम्हारी याद आई है तभी तो वो तुमसे मिलने आए हैं ना। मुझे नहीं मिलना उनसे। उनसे कह दो कि वो चले जाएं यहाँ से। नरेश कम ऑन, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? चलो उठो उठो। ऐश्वर्या प्लीज।
मेरा किसी से भी मिलने को दिल नहीं करता। इतना गुस्सा क्यों हो हमसे? कैसे हो नरेश? वी मिस्ड यू। अरे जरा मुस्कुराओ तो सही, ऐसे क्यों घूर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हेलो संजय। हाय। हम जब भी मिलते थे तुम्हारे बारे में ही बात करते थे। क्यों संजय? अगर हमें पता होता कि तुम कहाँ हो तो हम तुमसे आकर जरूर मिलते। तुम सच बोल रही हो या ऐसे ही कह रही हो? सच कह रही हूँ नरेश, मैं दिल में कोई बात नहीं रखती। हमारे बीच में जो भी हुआ वो मैं भूल चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से उतने ही अच्छे दोस्त बन जाएं जैसे पहले हुआ करते थे। तुम क्यों चुप हो संजय? तुम भी कुछ कहो ना उससे। तुम पहले अपनी बात कर लो, उसके बाद मैं करूंगा। इसके मूड का कोई भरोसा नहीं, पलट कर कुछ भी कह सकता है। नहीं संजय, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों से दूर रहकर ही मैंने जाना है कि अच्छे दोस्तों की कितनी जरूरत है मुझे। सुनो छोटा बाबू, आज तुमने हमारे भैया को जाहिल और गवार कहा। आइंदा से मत कहना, समझे? तुम्हारे लिए खाना बनाओ, तुम्हारे लिए पानी गर्म करके दो, तुम्हारा ख्याल रखो, और बदले में तुम क्या देते हो हमें? गाली, जाहिल और गवार। हाँ। कजरी, कजरी, मैं आगे से नहीं कहूंगा। कोई साफ सुथरे कपड़े मिलेंगे क्या? हाँ है, कुर्ता पैजामा है, और वो भी भैया का। चलेगा? अभी तो कुछ भी चलेगा। वो क्यों फेर लिया मुझे देख के? क्योंकि मैंने भैया से कहा है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम मुझे हमेशा घूर घूर कर देखते रहते हो, ऐसे। तो क्या तुझे भी बुरा लगता है? अच्छा भी तो नहीं लगता है ना? खाना खाओ ना। मैं किससे बातें करूं यहाँ पे? मुझसे जो मन में है सब बोल दो। मेरा मन तो करता है कि मैं यहाँ से इसी पल चला जाऊं। अकेले जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे। कजरी भी चलेगी तुम्हारे साथ। तू मेरे साथ चलेगी? हाँ, ऐसी जगह ले जाकर छुपाऊंगी कि कोई नहीं ढूंढ पाएगा तुम्हें। एक तो मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आई और तुमने उठाकर फेंक दिया। ए, अगर तूने ज्यादा बकवास की ना तो तुझे भी उठा के फेंक दूंगा मैं। अरे जाओ जाओ, अगर मुझे उठाकर फेंक दोगे तो किसका हाथ थाम कर चलोगे इन रास्तों पर? अब पकड़ लिया तेरा हाथ। अब तो तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना? जाऊंगी, लेकिन जहां भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बोल कजरी, क्यों भाग के आई मेरे साथ? बारिश और तेज हो रही है और जब तक ये रुके नहीं हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे भीगने से बचा रहा हूं। मुझे बचाते बचाते खुद भीग गए तो? मैं तो सर से पांव तक भीग ही चुका हूं। अगर मैं जल जाती तो? ये लकड़ियां गीली हैं, माचिस से तो नहीं जल रही। तेरे पास आके जल जाती। और अगर जल भी जाती तो तुम्हें क्या? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तू एक काम कर, तू यहीं पे रह जा मेरे पास। कैसे रहूं मैं यहाँ? कौन रहने देगा मुझे यहाँ? तुम चिंता मत करो, मैं जहाँ कहीं भी रहूं ना, हमेशा समझना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लगता है उसी के बारे में सोच रही है।
ठीक हुए होंगे भी या नहीं। बहुत चिंता कर रही है उसकी। देख कजरी, मैं कुछ बोलता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुस्सा नहीं हूं तुझसे। भाग गई उसके साथ तू। मेरे जगह अगर कोई दूसरा भाई होता ना, हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल देता। तो निकाल दो ना, मैं फिर चली जाऊंगी। फिर चली जाएगी? कहां जाएगी? उनके पास। उनके पास? दिमाग खराब हो गया है तेरा, जो उसको मिलने जाएगी बार बार। और कौन लगता है वो तेरा? देख कजरी, अगर आइंदा उसको मिलने की कोशिश भी की ना, तो घर में आने नहीं दूंगा। हाँ तो मैं भी वापस नहीं आऊंगी। हाँ। वापस नहीं आएगी तो क्या उसके साथ रहेगी? हाँ, उनके साथ रहूंगी। जैसे कि वो तुझे अपने साथ रखेगा घर पर। अगर उन्होंने सहारा नहीं दिया ना, तो नदी में कूद के भी जान दे दूंगी। जान देने की बात करती है तू? पूरी पागल हो गई है तू। देख कजरी, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना। जो कुछ भी बोलूंगा ना, वो सोच समझ कर तेरे अच्छाई के लिए ही बोलूंगा। देख, वो वापस तेरे को मिलने नहीं आएगा यहाँ। वो तेरे बारे में सोचता भी नहीं होगा कजरी। वो शहर में रहने वाला लड़का है, तेरा नाम भी भूल गया होगा वो। समझ गई तू? नरेश को घर लौटे हुए 1 हफ्ता हो गया है। ना ही वो हमें कुछ बताता है और ना ही आप हमसे कुछ कहते हैं। क्या जानना चाहती हैं आप? नरेश हॉस्पिटल में क्यों था? उसके पैर पे ये चोट कैसे आई है? हम आपसे कह चुके हैं राजेश्वरी, उसके पांव में मामूली सी चोट आ गई थी। लेकिन आपने हमें ये तो नहीं बताया कि उस पर गोली चलाई गई थी। यह आपसे किसने कहा? अपने बच्चे की फिक्र में हम हॉस्पिटल गए थे, हमें वहां पता चला। हाँ, हमने ये सोचकर आपसे नहीं कहा कि आप फिक्र करेंगी। उस पर गोली किसने चलाई थी? गोली किसने चलाई, ये हादसा कहां हुआ, ये सब जानकर क्या करेंगे आप? भाई नरेश का ख्याल रखिए, उसकी तीमारदारी कीजिए ताकि वो जल्दी अच्छा हो जाए। ये सब फिक्र करने की क्या जरूरत है आपको? ऐसा कहे कि आपने हमारी फिक्र और भी ज्यादा बढ़ा दी। क्या मतलब? इलेक्शन के बाद से हम आपका एक बदला हुआ रूप देख रहे हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे। बदला हुआ रूप? यानी? हमें हर वक्त ऐसा लगा रहता है जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हुई है जिसे आप हमसे छुपा रहे हैं। नरेश की मदद आपने की फरार होने में, पुलिस की नजरों से वो बचा रहे, ये सारा इंतजाम भी आपने ही करवाया। अगर आपको यकीन है कि वो बेकसूर है, फिर ये सब कुछ क्यों किया आपने? ये सब हमने क्यों किया, ये इसकी वजह हम बता चुके हैं आपको। नरेश को जेल ना हो, वो सब सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए था। हमें आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। अगर नरेश की जमानत आज हो सकती थी तो तब क्यों नहीं? ऐसे कई अनगिनत सवाल हमारे दिमाग में हैं जिनका जवाब आप नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते, ये हम नहीं जानते। जवाब तो हम तुम्हें जरूर देंगे राजेश्वरी, लेकिन तब जब आप हमारी बात का यकीन करेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस
बात का